हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। आज हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के एग्जांपल्स देखेंगे। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टूल है जो आईआर, एनएमआर और इनके साथ यूज़ किया जाता है कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन के लिए। इससे हम कंपाउंड का मास जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं, तो एक हेल्पफुल रहता है। ठीक है, अच्छा। तो फॉर एग्जांपल ये एक मॉलिक्यूल है CH3 CH2 CH3। ठीक है, इसका इसका अगर मास लिया जाएगा तो यहाँ पे इसका अगर मास लिया जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट टेक्निक होती है, उस टेक्निक से इसका आयन बनाया जाएगा। तो यह क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसको इम्पैक्ट किया, उसके बाद क्या बनेगा, यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एक तो ये वाला इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएगा। ठीक है, और ये बन जाएगा आपका मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है, तो इसको इस तरह से शो करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर आयन। इसको लिख सकते हैं हम रेडिकल आयन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट टेक्निक से क्या होता है, इस तरह से एक मास स्पेक्ट्रोमीटर होता है, तो यहाँ से मॉलिक्यूल वेपर फॉर्म में लिया जाता है, यहाँ से उसको एक इलेक्ट्रॉन गन होती है, वो गन से उसको स्ट्राइक करते हैं और आयन इस तरह से बनता है और वो डिटेक्टर के पास जाता है, और डिटेक्टर में वो डिटेक्ट किया जाता है उसका कि उसकी एबेंडेंस कितनी है, कितने मास पे वो पीक आई है। इस तरह से अभी स्पेक्ट्रम देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो ये इस तरह से जो है मास स्पेक्ट्रा होता है, ये देखिए आप। ठीक है, तो इसको और डिस्कस करना है। अब जब ये आयन है, ये आयन है, जब ये आयन डिटेक्टर तक पहुंचता है तो इसके फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है और वो उस काइनेटिक एनर्जी से इसके फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। तो जैसे ये फॉर एग्जांपल ये आयन बना, ये हमारा एक रेडिकल आयन बना, तो इसमें क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन होगी। तो फ्रेगमेंटेशन होगी तो सपोज करो ये निकल गया। ठीक है, ये CH3, तो ये इस तरह से बन गया CH3 CH2, यहाँ पे आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज, ये रेडिकल अलग निकल गया। तो अब जो डिटेक्ट होगा वो सिर्फ ये होगा, ये वाला जो कैटायन होगा वो यहाँ पे रेडिकल नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ एक कैटायन है, आयन है, तो यही डिटेक्ट होगा। ठीक, तो आप देखोगे इसका मास कितना है, 1 2 3 4 48, 1 3 5 7 एंड 10, तो ये 58 पे जो है इसकी पीक आएगी। ठीक है, और इसकी पीक कहाँ आएगी, 12 3 36 39 41 एंड 43, तो M/Z 43। ठीक है, मास बाय चार्ज 43 पे, इस पे 58 पे आएगी। तो इस तरह से और भी फ्रेगमेंट्स होंगे, जैसे ये फ्रेगमेंट हुई है, तो ये उल्टा भी हो सकता था कि यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता और यहाँ पे रेडिकल आ जाता, तो उसके बाद ये डिटेक्ट नहीं होता, फिर ये डिटेक्ट होता। तो इसका मास कितना है, 12 3 15, तो हमको एक पीक 15 पे भी मिलती। ठीक है, तो आप ये जैसे ये वाला एक स्पेक्ट्रम देखोगे, पेंटेन का है, इसको हमको स्टडी करना है, तो आप देखोगे कि ये वाली जो पीक है इसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, तो इस पीक को हम बोलते हैं बेस पीक। मतलब ये सबसे ज़्यादा इसकी इंटेंसिटी होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बेस पिक बोलते हैं, और इसकी अबंडेंस को 100% दे देते हैं आर्बिट्रेरीली। ठीक है, और उसके बाद जितनी भी दूसरी पीक्स होती हैं उसको इसके रिलेटिव में स्टडी किया जाता है। किसके रिलेटिव में, इस बेस पीक के। तो ये बेस पीक हो गई, ये आपको पीक दिख रही होगी 72 पे, जिसका मास सबसे हाईएस्ट है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम मानते हैं कि दिस इज़ दी पेरेंट पीक। ठीक है, अब जैसे ये मैंने आपको बताया था यहाँ पे ये रेडिकल है, तो ये भी, तो ये डिटेक्टर तक एक मॉलिक्यूल तो ऐसा होगा जो पूरा विदाउट एनी फ्रेगमेंटेशन रेडिकल तक डिटेक्टर तक पहुंचेगा, तो दिस इज दी पेरेंट पीक, और बाकी जो फ्रेगमेंट्स बनते जाएंगे तो उससे अलग अलग पीक बनती जाएगी। ठीक, तो हमको दो एग्जांपल डिस्कस करने हैं, एक पेंटेन का करेंगे और एक और हमारा कीटोन कंपाउंड है उसको हम देखेंगे। तो आपको ये बताना है कि ये जो इसमें ये पीक्स हैं, ये जो है आपकी, ये कैसे बनी, फ्रेगमेंटेशन हमको एक्सप्लेन करना है। ठीक, तो देखो 72 है, तो 72 पे हमको समझ में आता है कि ये किस कारण बनी होगी, बिकॉज कोई फ्रेगमेंटेशन नहीं हुआ होगा। तो आप देखोगे 1 2 3 4 5, तो ये 60 तो आपका यही हो गया, और फिर 3 + 2 5 7 9 एंड 12, तो 12 72। तो 72 जो ये पीक है वो किसके किसके कारण है, वो पेंटेन के कारण है। ठीक, उसके बाद आप देखोगे कि 43 पे बेस पीक है, तो 43 पे अगर बेस पीक है वो हमको समझाना है। तो आप देखो क्या बेस पीक में, क्या बेस पीक में 4 कार्बन हो सकते थे, 4 कार्बन अगर होते तो ये कितना हो जाता, 48 हो जाता। तो इसका मतलब नहीं है, तो हम 3 कार्बन देखते हैं। तो 3 कार्बन में क्या फ्रेगमेंटेशन पैटर्न हो सकता है, तो आप अगर ये देखोगे यहाँ पे, आप देखोगे अगर 3 कार्बन है तो 3 कार्बन है, दैट मीन्स 36। ठीक है, तो आप ये देखो ये हमारा पेंटेन था, दिस इज योर पेंटेन। अब ये 3 जो है पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये रेडिकल अलग निकल गया, तो ये तो डिटेक्ट नहीं होगा, डिटेक्ट होगा ये। तो इसका आप देखो 3 कार्बन हो गए 36, 3 + 2 5 + 2 3 + 2 7, तो ये आपका हो गया 43। तो जो 43 पे जो पीक मिली है वो किसकी मिली है, वो मिली है आपकी प्रोपाइल कैटायन की।
ठीक, तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये पेरेंट लिख दो इसको, ये जो मिली है प्रोपाइल। ठीक, अब ये 57 पे हमको समझाना है, तो 57 पे कैसे मिलेगी, इसको हम 5 कार्बन तो नहीं हो सकते हैं ऑब्वियसली, 4 कार्बन देखो, 4 कार्बन कैसे बनेगा आप सिंपल समझा सकते हो, यहीं से इसको मैं समझा देता हूँ। ये पेरेंट आयन था, पेरेंट आयन में क्या हुआ होगा, CH3 CH2 यहाँ पे पॉजिटिव, ये जो 4 कार्बन, ये 4 कार्बन वाली भी, तो ये हो गया आपका 48 48 3 + 2 5 + 2 7 + 2 9, तो ये 57 पे भी, तो ये किसकी मिली, ब्यूटाइल कैटायन की मिली, ये भी एक मिली आपकी ब्यूटाइल कैटायन की। इसी तरह से आप 29 को भी समझा सकते हो। प्लीज़ आप कमेंट्स में बताइएगा कि ये 29 जो पीक आई है वो कौन से कैटायन से आई है। ठीक, तो ये हमने पेंटेन का समझा। एक हम मास स्पेक्ट्रा देखेंगे इसका, तो ये जो कंपाउंड है कीटोन कंपाउंड है, इसका नॉमेनक्लेचर आप कर सकते हो 1 2 3 4 5, तो दिस इज पेंटेन 3 ऑन। ठीक है, ये कीटोन है। अब इसको समझो कि जब आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो ऐसा तो बहुत कम होता है, सब्जेक्टिव एग्जाम्स में हो सकता है कि आपको ये ऐसा क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द मास स्पेक्ट्रम ऑफ पेंटेन 3 ऑन, इस तरह से क्वेश्चन आएगा, तो आपको ये पीक सब बतानी पड़ेंगी, लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कम आता है कि आपको स्पेक्ट्रा भी दे देंगे, मॉलिक्यूल का नाम भी दे देंगे, आपको बताना है कि पीक्स का रीज़न बताना है, तो ऐसा तो कम होता है। बट हम क्योंकि अभी एग्जाम्पल स्टडी कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया। एक क्वेश्चन स्पेक्ट्रा में जब आता है कैसे आता है, तो वहाँ पर आपको लिखा होगा कि आईआर की जो पीक है वो कीटोन की रेंज होती है अराउंड 750 पर सेंटीमीटर, तो वहाँ लिखी होगी, तो आप समझ जाओगे कि हाँ मॉलिक्यूल में एक कार्बोनिल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड होगा। उसके बाद आपको NMR स्पेक्ट्रम या C13 जो है वो दिया होगा, जिससे आप क्या करेंगे, मॉलिक्यूल का एक स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं। ठीक है, इसमें पीक्स दी होंगी कि जैसे ये सिंगलेट है, ट्रिपलेट है, इस तरह से आपको बताया होगा, और उसके बाद आपको तीसरी डिटेल में मास के बारे में लिखा होगा। तो आप वो जब देखोगे तो आप तीनों डिटेल से मॉलिक्यूल का आपको स्ट्रक्चर बताना है, इस तरह से आपको स्पेक्ट्रो की प्रॉब्लम्स आएंगे। तो ये आपने देखा। चलो अब हमको इसको समझाना है कि ये जो 3 पीक्स हैं वो किस तरह से आएगी। तो एक सबसे पहले तो आप सिंपल आप बताओगे 86 की, तो 86 की आप कैसे बता दोगे कि दिस इज़ दी पेरेंट पीक, तो आप कैलकुलेट कर लो, 1 2 3 4 5, तो 60 हो गया, 3 + 2 5 हाइड्रोजन, 3 2 5 2 7 3 10, तो 70 एंड प्लस 16, तो ये आपका इसको 7 से 67 + 16, ये आपका 10 हो गया यहाँ पे, तो ये 70 हो गया और 16 हो गया, तो ये 86, तो 86 तो आपकी पेरेंट आयन पीक हो गई। ये सिंपल कि CH3 यहाँ लोन पेयर है। अब देखो इसमें एक चीज़ आप और देखो कि जब ये मास स्पेक्ट्रा हम इसका स्टडी करेंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन हम देंगे, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कौन सा निकलेगा। अब वो अल्केन जो कंपाउंड था उसमें तो क्या हुआ था कि ये बॉन्ड होता है यहाँ पे, या फिर ये हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है यहाँ पे, हाइड्रोजन वहाँ से निकलता है, लेकिन इसमें कहाँ से निकलेगा, लोन पेयर, बिकॉज लोन पेयर इज़ वेरी इजी टू रिमूव। तो ये जो आयन बनेगा वो कैसे बनेगा, आयन इस तरह से बनेगा, यहाँ पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। अभी क्या बन गया, ये बन गया रेडिकल कैटायन या रेडिकल आयन। ठीक है, ये रेडिकल हो गया कैटायन, ये हमारा हो गया। ठीक, अब हमको इसकी जो है पीक्स को स्टडी करना है। तो ये वाली जो पीक आई, ये आई थी 86 पे, अब हमको बताना है 57 पे कहाँ आई। ठीक है, तो 57 पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा ये आयन है CH3, CH2 CH3। अब यहाँ पे आप देखो अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करो। तो पहले क्या होगा कि इसकी फ्रेगमेंटेशन एक ये करके देखते हैं, CH3 पॉजिटिव और ये CH2, ये वाला रेडिकल अलग निकाल देते हैं। ये रेडिकल, अब इसका मास देखो कितना आ रहा है, तो 1 2 3 तो 36, तो ये हो गया 3 + 2 5, और ऑक्सीजन का 16, देखो 36 + 5 41, वो 57। तो देखो ये वाली जो पीक है ये आपकी 57 पे आएगी। यहाँ पे देखो 57 पे एक पीक आई है, मास पीक, तो ये किसके कारण आई है, ये आई है आपकी CH3 CH2 CO पॉजिटिव, और यहाँ पे जो निकल गया था वो रेडिकल। ठीक है, तो ये रेडिकल निकल गया। अब आपको ये भी देखना है, 86 आपने बतानी, 29 आप इजीली बता सकते हो, तो आप अलग अलग इसमें भी ट्राई करो। 29 के लिए हम क्या कर सकते हैं, 29 के लिए आप देखो रिवर्स को वाइस वर्सा ट्राई करके देखो कि यहाँ पे रेडिकल लगा दो और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा दो। ठीक है, तो जब यहाँ पे आप पॉजिटिव चार्ज लगाओगे तो ये कितना होगा, 24 + 5, तो 29। तो 29 पे जो पीक आएगी वो इसके इथाइल कैटायन के कारण आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये पेंटेन 3 ऑन का मास स्पेक्ट्रा देखा। ठीक है, तो एक आपके लिए क्वेश्चन है, ये आप क्वेश्चन नोट कर लो। ये हमारा एक मॉलिक्यूल है और इसकी बेस पीक 43 पे है, पेरेंट पीक इसकी 72 पे है,
पेरेंट पीक 72 पे है और दूसरी पीक से 57 और एक 29। तो देखो बेस पीक का मतलब इसकी अबंडेंस 100% है, सबसे ज़्यादा यही है। पेरेंट पीक 72 पे, तो ये तो यही देख के ही समझ में आ जाएगा। अदर पीक्स 57 और 29, आपको दोनों समझाना है। तो आप ये समझाओ, ठीक है। आपको कमेंट्स में कोई भी डाउट है तो वो भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।